दोस्तों, सेवा धर्म ही असली भक्ति है। इसी विषय के ऊपर आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। एक शहर में अमीर सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को भी बुलाया गया, सारी जांच करवा ली गई, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अब सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा लीं, पर ना नींद आने को तैयार हो और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा सुकून है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल ही निकल पड़ा। चलते चलते सेठ के मन में हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से साइड में ही एक चबूतरे पर बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागने लगा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोंपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और वहां से चला गया। सेठ ने उसके बाद राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह और करीब गया तो एक झोंपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोंपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल और एक मैली सी चादर पर दीवार से सटकर जो थी वो रो रही थी और ये बोल रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद कर, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चला जाता हूँ कि कोई गलत ना समझ ले। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही है, उसकी तकलीफ़ क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ से जाकर दरवाज़ा खटखटा दिया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर वो एकदम से घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और अपने पास ही चादर में लिपटी हुई 7 से 8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं तो घरों में झाड़ू पोंछा करके जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, मैं कैसे इसका इलाज करवाऊँ। सेठ ने कहा, तो आप किसी से पैसे मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, लेकिन कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है। सेठ ने कहा, तो ऐसे रोने से पैसे मिल जाएंगे क्या? औरत ने कहा कि कल यहाँ से एक संत गुजर रहे थे, तो मैंने उनको अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ और उनसे मदद मांगो, वो सबकी सुनता है और तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं बस भगवान से मदद मांग रही हूँ। ये कहकर वो औरत फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने सारे पैसे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज भी करवाया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में जगह भी दे दी और उसकी लड़की की पढ़ाई का सारा जिम्मा भी अपने सिर पे ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था ही, पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह ये सोच रहा था कि आखिर वह कौन सी ताकत थी जो मुझे वहाँ तक खींच कर ले गई। क्या वही ईश्वर हैं? और यदि ये ईश्वर हैं तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि मैंने ना तो उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने उसकी जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस औरत तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। मानव और प्राणी मात्र की सेवा का ही धर्म असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उन सबकी मदद करो जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। धन्यवाद।